मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 184 हो गई। सिंध में कोरोना के 150 केस, सक्खर करंतना मरकज में 119 अफराद में वायरस की तशखीस हो चुकी। खैबर पख्तूनख्वा में एक ही रोज में 15 केस सामने आ गए। मुल्तान में भी एक शख्स मुतासर, 30 मरीज कराची, 10 बलोचिस्तान, 4 इस्लामाबाद, 3 गिलगित बल्तिस्तान, 1 हैदराबाद में मौजूद। बरतानिया से लाहौर आए एक शख्स में भी कोरोना की तशखीस। वज़ीर आला सिंध ने कोरोना केसेस मजीद बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। कहते हैं मरीजों को अलग अलग रखना चाहिए। तफ्तान में सैकड़ों अफराद एक जगह रखे गए थे। सक्खर में एक कमरे में एक शख्स को ठहराने का इंतजाम किया। तफ्तान से ज़ायरीन को वफाकी हुकूमत ने भेजा। कोरोना की लोकल ट्रांसमिशन के 5 केस हैं। मुराद अली शाह की सक्खर करंतना में मुकीम अफराद के घरों में राशन पहुंचाने की भी हिदायत। डॉक्टर जफर मिर्जा का तफ्तान बॉर्डर पर करंतना मरकज में मिसाली सहूलियात न होने का एतराफ। कहते हैं ईरान से आए ज़ायरीन की वजह से कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ी। कोरोना वायरस 147 ममालिक में फैल चुका। 1,72,000 अफराद मुतासिर हुए, लेकिन इन आदादो शुमार से घबराने की जरूरत नहीं। कोरोना वायरस के तदारुक के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना लिया गया। रोजाना शाम 5 बजे ताज़ा आदादो शुमार जारी किए जाएंगे। कोरोना वायरस से हलाकतों की मजमूई तादाद 7,171 तक जा पहुंची। फ्रांस में मजीद 21, बरतानिया में 20 अफराद हलाक। बरतानवी, फ्रांसीसी और कैनेडियन हुकूमतों का लॉकडाउन का ऐलान। स्विट्जरलैंड में भी 19 अप्रैल तक एमरजेंसी नाफिज। हुक्काम की शहरियों से गैर जरूरी तौर पर बाहर ना निकलने की हिदायत। यूरोपीय यूनियन की तमाम सरहदें 30 रोज के लिए बंद रहेंगी। अमेरिका में कोरोना वायरस से मजीद 19 अफराद हलाक। हलाकतें 87 हो गईं। कोरोना वायरस के बायस अमेरिका में इमरजेंसी अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। हंगामी हालत जुलाई या अगस्त तक जा सकती है। डोनाल्ड ट्रंप की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा वायरस की वजह से अमेरिकी मईशत कसाद बाजारी की तरफ जा सकती है। ट्वीट में कोरोना वायरस को चीनी वायरस कह दिया। उधर कोरोना वायरस के बायस अमेरिकी स्टॉक मार्केट बदतरीन मंदी का शिकार। डाउ जोन्स इंडेक्स 3 दहाइयों की सबसे कम सतह पर बंद हुआ। मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा किसी वबाई मर्ज की वजह से काबीना इजलास आज वीडियो लिंक पर होगा। जराये के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अपने दफ्तर में कायम काबीना कमेटी रूम से इजलास की सदारत करेंगे। कुछ वज़रा वज़ीर आज़म ऑफिस में मौजूद होंगे। काबीना के कुछ अरकान वीडियो लिंक से शिरकत करेंगे। कोरोना वायरस के फैलाव का खतरा। मज़ार कायद शहरियों के लिए ताहुक्म सानी बंद। ज़ियारत में कायद आज़म रेजिडेंसी सयाहों के लिए बंद कर दी गई। सिंध हुकूमत ने बड़े होटल्स और चाय खाने भी बंद करा दिए। पंजाब भर में मज़ारात बंद कर दिए गए। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने सयाहों की आमद पर 3 हफ्ते के लिए पाबंदी लगा दी। उधर खैबर पख्तूनख्वा में महकमा औकाफ का नमाज जुमा 2 शिफ्टों में अदा करने का हुक्म। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कोरोना वायरस में मुब्तला मरीजों के घर वालों को राशन देने का फैसला। मरीजों के घर वालों को 20 किलो आटा, 10 किलो चावल, 10 किलो चीनी दी जाएगी। 5 किलो दालें, चाय के 5 डिब्बे और 1 लीटर दूध का कार्टन भी दिया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। कोरोना की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। इमरान खान ने कहा कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर हर सूरत अमल किया जाए। अफवाहों से निमटने के लिए सूरत हाल से अवाम को रोज़ाना आगाह किया जाए। वो जल्द कौम से खिताब करेंगे। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है।
वजीर आजम से मौलाना तारिक जमील की भी मुलाकात। इमरान खान की ज़ेर सदारत मुआशी टीम का इजलास भी हुआ। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। परहेज इलाज से बेहतर। दूसरों से हाथ मिलाना छोड़ दें। गले मिलने से गुरेज करें। गुफ्तगू के दौरान फासला रखें। सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। खांसते और छींकते वक्त टिश्यू पेपर या रुमाल इस्तेमाल करें। आंखों, नाक और मुंह को बार बार छूने से गुरेज करें। हाथों को साबुन से बार बार धोएं। हुजूम में जाने से गुरेज करें। कोरोना की मजीद मालूमात के लिए हेल्पलाइन 1166 पर कॉल करें। 92 न्यूज का कौम के नाम खुसूसी पैगाम। अरब लाइट खाम तेल की कीमत 40% तक गिर गई। वजीर आजम का पेट्रोलियम कीमतों में आवाम को रिलीफ के लिए बड़ा फैसला। वजारत खजाना को पेट्रोलियम मसनूआत की भेजिंग की हिदायत दे दी। इमरान खान का कहना है कि वजारत खजाना डेट पर रिलीफ के लिए सप्लायर से मुआहिदे तय करे। भेजिंग के तहत नर्ख बढ़ने पर भी पाकिस्तान को कम कीमत अदा करना पड़ेगी। स्टेट बैंक नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। बुनियादी शरह सूद में कमी किए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म इमरान खान चंद रोज कबल ताजिरों को शरह सूद में कमी के मुतालिक खुशखबरी सुना चुके। उधर ज़राए के मुताबिक पॉलिसी रेट कम होने का सबसे बड़ा फ़ायदा हुकूमत को होगा। वफाकी हुकूमत के कर्जों पर सूद की अदायगी की लागत में कमी आएगी।